हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो काली घटा का घमंड घटा यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करना है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी कुटुंब जो है ये एक पुल्लिंग शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छोटा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? छोटा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है रूढ़ विशेषण इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। छोटा शब्द जो है वो रूढ़ विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब करना है। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? 4 का जवाब करना है। तो जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां पर जो है अपनुत अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब करना है। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो 5 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब करना है। समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प पहचानना है। समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प पहचानना है। 6 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है काक जो है इसका सारंग मयूर ये जो है इसका अनुप्रयुक्त विकल्प सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विभत्स का रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब करना है। तो विभत्स का जो स्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस क्रम में वाक्य शुद्ध है ये आपसे पूछा गया है। किस वाक्य में जो है शुद्ध है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय है, यह वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब करना है। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? किस वचन का प्रयोग होता है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सदा बहुवचन का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा जो होते हैं ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? छंद की रचना किसके द्वारा होती है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गणों के समायोजन से जो है छंद की रचना होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 9 दिन चले 2.5 कोस जो है इस मुहावरा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब करना है। रसनिधि किस कवि का उपनाम था? रसनिधि किस कवि का उपनाम था ये आपसे पूछा गया है। तो पृथ्वी सिंह जो है इनका नाम जो है रसनिधि एक उपनाम था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं? तो जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें जो है विशेष्य कहते हैं।
ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब करना है। चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा? चौकी जो है ये एक तद्भव शब्द है, इसका जो है आपको तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। चतुष्पादिका जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चौकी का तत्सम शब्द जो है वो चतुष्पादिका होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी शब्द किस कारक में है ये आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है अधिकरण कारक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी से जो वैकेंसी आई थी उसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। सारे क्वेश्चन जो है आपको यहीं से मिलेंगे। 25 में से 25 क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे फंसा के दिखा देंगे। तो दोस्तों आप अगर आपने अभी तक एक पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न का जवाब करना है। निर्देश प्रश्न संख्या 17 और 18 से नीचे लिखे शब्दों का विलोम शब्द पहचानना है, तो परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो परोक्ष का जो विलोम शब्द होगा वो प्रत्यक्ष होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब करना है। तो उत्कृष्ट का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो उस उत्कृष्ट का जो विलोम शब्द होता है वो निकृष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो उपदेशक जो है ये कोई भी विराम चिन्ह का जो है प्रकार नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब करना है। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है पूर्वकालिक क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। तो उच्चारण का जो संधि विच्छेद होगा तो उत प्लस चारण होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य की चयन करना है, तो कौन सी वर्तनी एक अशुद्ध रूप से दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो अशुद्ध वर्तनी दी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो चतुर्भुज जो है इसमें बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब करना है। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चा गया यानी यहाँ पर जो है सामान्य भूतकाल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का नहीं है? कौन सा वाक्य जो है संयुक्त वाक्य का नहीं है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर नहीं शब्द लगा हुआ है। अच्छे से जो है क्वेश्चन को पढ़कर फिर जवाब करना होगा, नहीं तो आप नहीं और हाँ में यहाँ पर ज़रूर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही इसका जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह आकर पानी पीकर चला गया, यह वाक्य जो है संयुक्त वाक्य का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।